जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है। जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं, तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बैठक 2 घंटे तक चली है और अब बैठक समाप्त हो गई है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव बैठक समाप्त करके बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही भाजपा कोटे से जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके बयानों पे जमकर निशाना साधते हैं। वहीं जीतनराम मांझी को कहते हैं सबूत है तो हमें दीजिए। आपको बता दें कि राजद कार्यालय के अंदर बड़ी बैठक चली है, लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में राजद के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। आपको बता दें, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगदानंद सिंह समेत तमाम जो राजद के कोर टीम है वो मौजूद थी। और आपको बता दें, बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक थी और तेजस्वी यादव 2 घंटे तक एक एक कार्यकर्ता और एक एक बड़े नेताओं के साथ 1 to 1 बात किए बैठक के बाद और उनसे फीडबैक लिए। क्या कुछ हालात है बिहार में, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। आपको बता दें कि राजद कार्यालय में अभी हमारी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजद के तमाम नेता अब बाहर निकल रहे हैं और तेजस्वी यादव के जाने के बाद अब सब बैठक समाप्त हो गई है। और अब बता दें कि जिस तरह से इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर निर्णय है। कहीं ना कहीं बिहार में उपचुनाव है, सेमीफाइनल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 2025 की जो रिजल्ट है उसको तय होगा इस चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल है, फाइनल 2025 में होना है। तो इस जो 4 सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव हो रही है, इस उपचुनाव में सभी पार्टियां एड़ी चोटी एक की हुई है चुनाव जीतने के लिए। लेकिन बता दें, तेजस्वी यादव बीते दिन झारखंड में थे, वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने प्रत्याशियों के लिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव बिहार आ गए हैं और बिहार में अब उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में अब अपना पसीना बहाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, एक एक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जो इस चुनाव में रणनीति है उसको रणनीति को तैयार कर रहे हैं। तमाम जो राजद के बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक किया, मुलाकात किया 1 to 1, उनसे जाना कि आखिर चुनाव में क्या कुछ होना चाहिए, प्रचार प्रसार होगा तो क्या कुछ मुद्दा होंगे। इसके साथ ही तमाम जो राजद के नेता हैं उनसे भी पूछा कि आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहना चाहिए, सबसे राय लिया और सब उसके बाद 2 घंटे तक मैराथन मंथन हुआ और इस मंथन के बाद बैठक समाप्त हो गई है। लेकिन हम आपको पहले तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी से सवाल किया है, कहा है कि आपके पास सबूत है तो सबूत दीजिए। हम शराब पीते हैं और शराब बिकवाते हैं, तो हम अगर शराब के तस्कर हैं तो पहले आप वो तेजस्वी यादव का बयान सुनिए जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बता रहे हैं कि ये जो एनडीए के लोग हैं ये बिहार में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हर एक लोग संप्रदाय के जो शक्तियां हैं वो अब हावी हो रही है। नीतीश कुमार आरएसएस और बीजेपी को संरक्षण दे रहे हैं और बिहार में माहौल खराब कर रही है भाजपा। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर इस तरह के मुद्दे कर रही है। रोजगार, स्वास्थ्य और तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रहा है। पहले आप वो बयान सुनिए तेजस्वी यादव का। ये झूठ भ्रम और किसी के चरित्र को बदनाम करेगा कोई तो कोई तो चुप बैठेगा नहीं। लोगों को वो बोलना चाहिए। झूठ की राजनीति, जालसाजी, बदनाम करने की राजनीति, नकारात्मक राजनीति
ये लोग करते हैं। तो अगर किसी को, अगर मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं, तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। आरएसएस भी बटेगे वाले बयान को समर्थन करती है, क्या चाहती है कि केस में? एक बात समझ रही, भाजपा आरएसएस जदयू जो है आरएसएस का चोला पहने हुई है। जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है। जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जहर समाज में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दो समुदायों के बीच में झगड़ा झंझट होता रहे। हम लोग कहते हैं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात होनी चाहिए, गरीबी की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, पलायन की बात होनी चाहिए, शिक्षा चिकित्सा की बात होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर, केवल नफरत की भाषा और जहरीले मुद्दे को ये लोग लाने का काम करते हैं, जो कोई मुद्दा नहीं है। और ये लोग पूरी तरीके से इस पे बहस करना चाहते हैं। अरे गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है, बताओ क्यों नहीं टेक्सटाइल पार्क बिहार को दिया? इसका क्या जवाब है? पहले जाके पूछिए तो। 10 साल से मंत्री हो, क्या किया आपने बिहार के लिए? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया? और यहाँ आते हैं लोगों को लड़वाने, तो लोग चुप नहीं बैठेगा। गिरिराज सिंह या उनके जैसे सोच के व्यक्ति जो नफरत फैलाएंगे, अगर अमन चैन को बिहार से छीनने का कोशिश अगर ये लोग करेगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। शराब का सेवन करते हैं, शराब बेचवाते हैं, अवैध कारोबार करवाते हैं, ऐसा आरोप लगा। अब हम इस पे क्या टिप्पणी? कोई सबूत है तो आपने वो बयान सुना तेजस्वी यादव का, जिसमें साफ तौर पर तेजस्वी यादव केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर बरस रहे हैं। कह रहे हैं कि जदयू के जो नेता हम पे आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ हम नोटिस क्यों नहीं भेजेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से जदयू के तमाम प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार चुनाव आयोग जाते हैं और सैलरी घोटाला का आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर, अब तेजस्वी यादव उन्हें लीगल नोटिस भेज दिए हैं हमारे छवि को धूमिल करने को लेकर। जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम क्यों ना उन्हें नोटिस भेजे, अगर गलत बात हमारे बारे में मीडिया में और लोगों के बीच में परोसा जा रहा है तो। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में उपचुनाव हो रहा है, ये सेमीफाइनल है, कहीं ना कहीं फाइनल भले ही 2025 में है। शराब और अपराध को लेकर सियासी जंग भी हो रही है। महागठबंधन कह रही है कि देखिए बिहार में नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। एक तरफ पे शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, जहरीली शराब बनाया जा रहा है, लोग शराब पीकर मर रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है, ना मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह भी यात्रा कर रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री उस यात्रा पे कुछ बयान दे रहे हैं, क्योंकि जहां भी गिरिराज सिंह जा रहे हैं वहां पे दंगा फसाद जैसी स्थिति हो जा रही है। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम लोग बने रहें। अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।